से बच्चों ने मुझे ये कहा था कि मैं कुछ ने कहा मुझे कि मैं न्यूरो एनाटॉमी स्टार्ट कराऊँ, कुछ ने कहा कि आप लोग कुछ मैंने क्रेनियल नर्व्स का एक लेक्चर दिया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं क्रेनियल नर्व्स जो है वो उन्हें पूरा डिटेल से बताऊँ। तो मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी इंशाअल्लाह। लेकिन आज जो है बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि क्वेश्चंस आते किस तरह के हैं पेपर में। मतलब ऑब्वियसली आपके पास हज़ारों बुक्स हैं, आप लोग उन सबसे डिस्कस कर सकते हैं, उन सबसे कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, तो उसमें कितना लिखना है, किस तरह की चीज़ें हमने वहाँ पे अटैम्प्ट करनी है, ये सारी डिटेल्स कुछ बच्चों ने मुझसे पूछी थी। सो उनके लिए देखें, सबसे पहले आप लोग ये बात याद रखें कि एमसीक्यूज़ जो हैं उसके लिए आपका नॉलेज जो है वो बहुत डीप होना चाहिए, बहुत ही आपका परफेक्ट, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपने हर चीज़ पढ़ी हो लेकिन कॉन्सेप्चुअली रट्टा मारोगे तो आई थिंक जो बंदा एमसीक्यू जब करने बैठे तो उसे हो सकता है कि उसे भूल जाए। तो कॉन्सेप्ट भी करो और रट्टा भी अगर मारना चाहते हो साथ तो वो भी मार सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट इज बेसिक। सो अगर हम लोग एमसीक्यूज़ की मैंने बात करी, एमसीक्यूज़ मोस्टली अनसीन होते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, उसका कोई सीन नहीं होता। आप लोग जो है सबसे बेसिक चीज़ याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं वो आपके थ्योरी में मिलते हैं। बिकॉज अगर हम पेपर की बात करें तो आपका पेपर होता है जो ये थ्योरी पेपर होता है, ये होता है 100 मार्क्स का। इसमें आपके 45 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं और 45 मार्क्स के आपके एससीक्यू होते हैं। तो और 10 मार्क्स जो हैं आपके इंटरनल के होते हैं। तो अब आप खुद देखें कि 45 एमसीक्यूज़ हैं जो आपने अटैम्प्ट करने हैं, एंड तो इसमें जो है गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो हो सकता है ना भी गलत हो सकता है गलत हो भी जाए, लेकिन एक बात याद रखिए कि आपका जो एससीक्यू का पेपर है वो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको 50 मार्क्स हर हाल में चाहिए होते हैं, वाइवा में भी और इसमें भी, दोनों में 50-50। ठीक है, तो ओवरऑल आपको कम से कम दोनों में मिला के 120 130 तो कम से कम लेने पड़ते हैं, लेकिन दोनों में पास होना ज़रूरी होता है। सो इन सब चीज़ों को छोड़ के हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि फर्स्ट 15 क्वेश्चन होते हैं आपके पास। ठीक है, आप देखेंगे किसी के पार्ट्स हो सकते हैं ABC, किसी के पार्ट्स नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर की अपनी मर्ज़ी पर। ठीक है, तो अगर हम लोग डिस्कस करें, सबसे पहले क्वेश्चन है वो है क्लासीफाई न्यूरॉन्स मॉर्फोलॉजिकली। ठीक है, अब देखिए उन्होंने कहा है कि एक एग्जांपल दें ईच टाइप। आपने इसमें सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये जीए के क्वेश्चन है कि आप लोग, उन्होंने कहा है कि न्यूरॉन को डिफाइन करें, टाइप की क्लासीफाई करें। इसमें आपने कुछ नहीं लिखना कि न्यूरॉन ये होते हैं वो होते नहीं, आप लिखो न्यूरॉन के 3 टाइप्स होती हैं, 1 2 3। ठीक है, उनको साथ साथ अगर एक्सप्लेन करना साथ साथ कर दो, वरना नीचे तीनों की एक एक डेफिनेशन लिखो। ठीक है, अगर लिखना चाहते हो, और साथ ही एग्जांपल लिख के एक एक एग्जांपल दे दो, या फिर दो दो अगर आपने देने तो दो दो भी दे सकते हो, अगर लेकिन एक एक तो मस्ट है। ठीक है, सिंपल सी आपने इसकी लिख देनी है, इसमें कोई आपने अपनी फिलोसफी नहीं छोड़नी। जब फिलोसफी छोड़ोगे तो फिर वो इरिटेशन हो सकती है एग्जामिनर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टेबुलेटेड मैनर नेम द टेबुलेटेड मैनर। एक बात याद रखें, टेबुलेटेड मैनर लिखे या ना लिखे, यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग इन अ टेबल फॉर्म, ताकि एग्जामिनर को देखने में इजी हो। उसे ये ना हो कि हाँ यार इसने ये लाइन ये लिखी हो, ये लाइन ये लिखी हो, ये लाइन, नो, उसे पता होगा ये इस टेबल में ये लाइन है, इस टेबल में ये इस नेम है। आप बुलेट फॉर्म में अपना पेपर सॉल्व करो तो आई थिंक वो बहुत इफेक्टिव होता है। सो आपने फर्स्ट फेरेंशियल आर्ट्स के डेरिवेटिव्स के नेम लिखने और एनॉमली। ठीक है, तो इसके डेरिवेटिव्स आप कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट डिफरेंशियल आर्ट। यहाँ पे आप लोग एक टेबल बना लें यूँ करके, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि आपको बता दूँगी। आपने कार्टिलेज लिखना है, बल्कि मैंने आपको बताया भी था एम्ब्रियोलॉजी वाले, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट खोलेंगे ना जब इंट्रोडक्शन की, तो वहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी वाला जो है वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लें। उसके बाद है गिव द स्टेप्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। ये सबको पता है नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, और ट्राई करें कि इसकी डायग्राम भी ड्रॉ कर दें, तो एग्जामिनर जो है वो आपको अगर उसने 2 नंबर दें तो आपको 3/3 देगा इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ एडल्ट कार्टिलेज। ठीक है, एंड राइट नोट। अब कार्टिलेज कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, और इसके आपके मार्क्स हैं 0.75। 3 लिखोगे तो आपको ये मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपने उसमें से फाइब्रस, हिलाइन और इलास्टिक कार्टिलेज, आपने हिलाइन कार्टिलेज को एक्सप्लेन करना है और उसके ये होगा, और ट्राई कीजिएगा उसकी जो डायग्राम है आप आगे जाके इंशाल्लाह साथ साथ करेंगे। अब किसी ने कर भी ली होगी, जो इसकी हिस्टो डायग्राम है वो भी आप ड्रॉ करें तो ये वेल एंड गुड हो जाएगा। अगर डिफरेंस बिटवीन कोलेजन फाइबर इलास्टिक फाइबर, ये आपने हिस्टो में पढ़ लिया होगा। उसके बाद ये आपने इस तरह टेबल बना के यहाँ डिफरेंस लिख लेना है, ठीक है, प्यारा से करके। उसके बाद ड्रॉ एंड लेबल हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीरियर टंग। ठीक है, ये आपका हिस्ट्रो का क्वेश्चन है, ये आता होता है डायग्राम। एक ये आती है, 2 आती होती है मेरा ख्याल है,
ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरा है व्हाट इज़ बेल पाल्सी। बेल्स पैल्सी, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेल पाल्सी होता क्या है। ठीक है, तो फेशियल नर्व जो है उसमें अगर हो जाए तो, ठीक है, फेशियल नर्व की जो होती है ये होती है बेल पाल्सी। तो ये आपने इसकी लिख लेना है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स और इंटरनल, इसमें जो नर्व होती है उसका कोर्स, कौन सी नर्व होती है, फेशियल नर्व होती है, उसका आपने कोर्स लिख देना। ये तो आप सबको आई होप आता होगा। उसके बाद व्हाट इज़ कैरोटिड शीट एंड व्हाट आर इट्स रिलेशन एंड कंटेंट। इसकी कैरोटिड शीट क्या होती है, इसके रिलेशन कंटेंट। कैरोटिड शीट जो है मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक सिंपल सी इसका बता दूंगी, और साथ ही आपने इसकी डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, जो बंदा डायग्राम ड्रॉ मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह लेक्चर में, जो बंदा वो सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर देना, उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कैरोटिड शीट लिख दे एक, कि इसमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन होती है और वेगस नर्व होती है। ठीक है, और इसके रिलेशन में लिख दे कि इसका एंसा सर्विकैलिस के साथ एक रिलेशन होता है। ठीक है, ये चीज़ लिख दे। ठीक है, ये कंटेंट में फिर वही आ जाएगा जो इसकी डेफिनेशन में है। तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ, और ये कैरोटिड ट्राइंगल में होती है। अच्छा, उसके बाद है पर्सन प्रेजेंट टू योर क्लिनिक, प्रेजेंट्स टू योर क्लिनिक विद अ ब्लीडिंग थ्रू नोज। ये वो क्लिनिकल क्वेश्चन, एक क्लिनिकल क्वेश्चन हमेशा आता है। वो आपको एक देंगे कि देखें एक पेशेंट है आपके पास आया, उसका नोज ब्लीड कर रहा है, तो उसकी क्लिनिकल टर्म में उस ब्लीडिंग को क्या कहेंगे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये जब आगे आप लोग जाएंगे तो इंशाल्लाह, बल्कि शायद मैं आपको आगे लेक्चर दूंगी आर्टरीज का, तो उसमें भी मैं बताऊँ। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। और ये किस एरिया में होगी, तो हम उसे कहेंगे कि ये लिटल्स एरिया में होगी। ठीक है, जहाँ पे स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी जो है, बाकी आर्टरीज, स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी होती है मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच, और ये टर्मिनल ब्रांच होती है। टर्मिनल ब्रांच जो है ये नोज की तरफ आती है स्फीनोपेलेटाइन, और आगे जाके ये बाकी बहुत सी इर्द गिर्द की आर्टरीज के साथ एक प्लेक्सिस बनाती है, और उस एरिया को कहते हैं लिटिल एरिया, जहाँ पे ब्लीडिंग होने का चांस बहुत ज़्यादा, और उस ब्लीडिंग को हम एपिटेक्सिस कहते हैं। बहुत से लोग लिख देते हैं भाई ये तो उसे नोज ब्लीडिंग कहते हैं। नोज ब्लीडिंग देखें, एक होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि गर्मी की वजह से वो हो गया, वो चीज़ अलग है, और ये एपिटेक्सिस अलग होती है। ये लिटिल एरिया में होती है। ठीक है, लिटिल एरिया की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है, मैंने आपको बता दी कि ठीक है ये हो गया। और आर्टरियल सप्लाई आपने बता देनी नेजल सेप्टम की। आप जब नोज़ पढ़ेंगे तो उसमें नेजल सेप्टम होगा, और ठीक है लेटरल नोज़ होगा, सारा आपने वहाँ देख लेना है। ड्यूरल वीनस साइनसिस आपने कर लेने हैं, और इंपॉर्टेंट सच कवर्नर साइनस। कवर्नर साइनस की इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें मैं आपको जो है लेटरल और मीडियल वॉल जो है दोनों की आपको एक निनोमिक्स बता दूँगी, जिससे इंशाल्लाह आपको एक सेकेंड में याद हो जाएगा कि इसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं। बाकी ड्यूरल साइनसिस दो तरह के होते हैं, पेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, आपने वो भी कर लेना है। उसके बाद नेम द आर्टरीज सप्लाई द थायराइड ग्लैंड मेंशनिंग द ओरिजिन। ठीक है, ये भी वही हो गया आर्टरीज वाला, आपने इसे याद कर लेना है। इसका ओरिजिन जो है इंशाल्लाह मैं इसको ना ये भी आपको मैं बताऊंगी। और हम ऐसे करेंगे कि पहले हम लोग TMJ करेंगे ना, तो उसमें जब मैं आपको रीजन हल्का सा बताऊंगी शुरू से, रीजन बेसिकली जहाँ से आर्टरीज की सारी बॉडी की सप्लाई बताऊंगी, तो आप लोगों को खुद ब खुद रीजन्स याद हो जाएंगे। ये हो गया। ठीक है, और इंग्लिश था एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स ऑफ द आई एंड ए नर्व सप्लाई, तो ये आप लोगों ने आई वाला चैप्टर पढ़ना है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से दिए होंगे। गिव द, अब देखें आपने यहाँ पे मसल लिखना है और यहाँ पे उनके नर्व सप्लाई लिख देनी है साथ साथ। ऐसे नहीं करना, तो सारे मसल लिख दे, नीचे लिख दे कि भाई ये सारे मसल इससे सप्लाई होता है, लेकिन ये एक वाहिद मसल है जो कि इससे सप्लाई होता है, लेकिन लेटरल ऑब्लिक जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सारे सेम है। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कौन सा। ठीक है, उसके बाद सीलरी गैंग्लियन कनेक्शन, और देखिए गैंग्लियंस में आपको जो भी लेक्चर देती है ना उसमें गैंग्लियन का जिक्र ज़रूर होता है। गैंग्लियन 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले आपके पास सब मैंडिबुलर होता है, ऑटिक होता है, सीलरी होता है, और एक और। ठीक है, ये 4 तरह के होते हैं। ये इंशाल्लाह चारों मैं आपको एक ही दिन में करवा दूँगी, एक ही लेक्चर में, और ये सिर्फ हमने 4 लाइनें लिखनी है, और 4 लाइनों से आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। उसके बाद है एक डायग्राम, देखें एक होगी मैंने आपको बताई थी, ये डायग्राम आई किधर गई वो, ओके ये देखें हिस्टोलॉजिकल डायग्राम, ये तंग किया और यहाँ पे उन्होंने कर दी। ये आपका आ गया सुपीरियर कॉलिकुलस लेवल पे मिड ब्रेन की डायग्राम ड्रॉ करो। ये आपने डायग्राम जो है बहुत ही मतलब ये है कि आपने एक मिड ब्रेन की डायग्राम्स याद करनी है, ये कॉलिकुलस के लिहाज से स्पाइनल कॉर्ड की याद कर लेनी है, और एक दो और है। ठीक है, वो डायग्राम्स याद कर लेनी है, उसी में से आता होता है। ठीक है, ये जो न्यूरो का क्वेश्चन है, और ये भी एक वो है न्यूरो क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको ट्रैक्स कराऊंगी ना जब, तो यू ऑल विल इंजॉय। ट्रैक्स जो है
एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही है। आपको इससे ये आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें पेपर में आती हैं और कौन कौन सी नहीं आती, ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो अब आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि हमने कौन सा चैप्टर किस तरह और किस लिहाज से कौन सा टॉपिक करना है। तो उसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो। और देखिए, जो भी चीज़ करें उसे सही तरह से करें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और उसके अलावा अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है। बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट किया हुआ था कि उनके नोट्स चाहिए, तो आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। उसके अलावा जो है अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है उन सबकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी अपने डायग्राम्स पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।